जी मेरे बच्चों, हुक्म कीजिए, बताइए क्या करना है। हम अपनी क्लास का आगाज़ आज कैसे करें? ठीक है, रिजा ने होमवर्क लिख के सारा भेज दिया है। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू रिजा अलीहा। 4 सवाल होमवर्क के थे, ऐसा ही है। टोटल 4 क्वेश्चंस थे मेरा बच्चा। इन 4 क्वेश्चंस में आपको कहीं किसी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन है, कुछ पूछना चाहते हो तो बेफिक्र होके पूछ लो, बिल्कुल बेफिक्र। कहीं कुछ पूछना चाहते हो? नहीं, रिजा ने कहा सर कुछ भी नहीं पूछना। हुजैफा, मोमिना, यस कुछ यस सर, जो मतलब पहले जितना पढ़ा था बस वही है, कुछ नहीं हो तो इसमें है नहीं, तो इसलिए पूछना कुछ नहीं है। मतलब उसी तरह के सवाल थे ना, बिल्कुल उसी तर्ज के। एक सवाल में यस एक भी पॉइंट ऐसा नहीं था जिसे पढ़ के आप बोलेंगे ये तो डिफरेंट दे दिया, पढ़ाया नहीं है और डिफरेंट दे दिया सर ने। यस सर, कुछ न्यू नहीं था इसलिए कुछ पूछना नहीं है ठीक है, मतलब सही अब। है। हुजैफा, आपके पास कोई सर क्वेश्चन है? एक थोड़ा सा पूछना हाँ, मुझे। थोड़ा सा पूछ लो। चलो मोमिना, आप माइक म्यूट कर दें बेटा। हाँ मेरा बच्चा, पूछो हुजैफा। एक मिनट, सवाल नहीं करना। सर ये 2001 में रेगुलर एंड प्राइवेट में ये सतह गिवन में सतह एंड वाली जो वो 15,000 दी में इसका क्या करना है? ये 2000 एंड वाली 2001 रेगुलर प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 4 के ए पार्ट को अटेम्प्ट करना था और इसमें उसने तकरीबन आपको 5 केस दिए हुए हैं, ऐसा ही है? यस सर। आप इसमें कौन सा केस पूछना चाहते हैं मुझसे बताएं। सर यस सर, वो हो गया, हमने गलती से बी पार्ट को देख दिया था जब बी, कंफ्यूज हो गया। हाँ तो हमने देखो होमवर्क में क्लियरली लिख के दिया है 2001 रेगुलर प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 4 ए। तो बस अभी ए ही कर सकते हो, बी नहीं कर सकते क्योंकि मैंने तुम्हें एडवांस का कॉन्सेप्ट नहीं बताया। हाँ, इसमें से एक पॉइंट का जवाब दे सकते हो, सी। बी बी तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। हाँ, सी के पहले पार्ट का आंसर दे सकते हो। देखो जरा सी का पहला पार्ट पढ़ना, क्या लिखा है। व्हाट डज द फॉलोइंग बैलेंस इंडिकेट। पहले पॉइंट में कह रहा है अ डेबिट बैलेंस इन अलाउंस फॉर बैड डेट्स अकाउंट। डेबिट बैलेंस इन अलाउंस फॉर बैड डेट्स अकाउंट, तो वो बोल रहा है इसका मतलब बताओ। तो बताना अलाउंस फॉर बैड डेट्स का बैलेंस कहाँ होता है जनरली हुजैफा? सीरत में हमारे पास पहले से वैल्यू होती और है ये कह रहा है आज अलाउंस फॉर बैड डेट्स का बैलेंस कहाँ है? डेबिट में। तो ये क्या शो करता है, इसका मतलब क्या, इससे तुम्हें क्या समझ में आता है? तुम क्या तर्जुमा करोगे इस बात का? कि हमारे पास थोड़े से पैसे पड़े हुए हैं। पैसे पड़े में सोच लो मेरा बच्चा। नहीं हुजैफा, पैसे पड़े ये में तो मेरा बच्चा हमारे पास? नहीं पड़े। अच्छा चलो, हमजा भाई आप बताएंगे? हमजा भाई वेलकम, आप आ गए। आप बताएंगे? सवाल रिपीट करूं आपके लिए? सर सवाल रिपीट करिएगा, मैंने सुना ही नहीं, अभी 2001 आया हूँ। 2001 रेगुलर प्राइवेट का जो क्वेश्चन होमवर्क में मैंने आपको दिया उसके सर मैंने फाइव नहीं ली थी अभी ना, तो मैं आज जाके ले लूंगा। अभी गया था तो सारी दुकानें बंद थी। बस तो सवाल की मौत वाक़ई हो गई, अब बेकार है सवाल पूछना, सवाल ही खत्म हो गया, सवाल की मौत वाक़ई हो गई। अच्छा, और है अलाउंस में हमें अदा। अच्छा, ये कौन कह रहा है? रिजा कह रही है पैसे कम हो गए अलाउंस में, हमें अदा करने। किसको अदा करने? मोहल्ले वालों को? रिजा, आधी बात सही लिख के आधी गलत लिखनी जरूरी थी? अच्छा, ऐड करने लिखा है, ऐड ऐड करने, ऐड करना है। नहीं, ऐड कहाँ, वो तो हम ऐड करते हैं जब हम एस्टिमेटेड बैड डेट्स में ऐड करते हैं, वो तो कंप्यूटेशन हो गई। इसका मतलब क्या होता है? एक्सप्लेनेशन दो, एक्सप्लेनेशन। सर जितना अलाउंस वो करा था ना, उससे हाँ, ज्यादा हो गया। क्या जितने बात है लड़के, छा गया यार, तू तो छा गया भाई हमजा। सारी महफिल लूट ली तुमने, यकीन करो। तुम्हें देखो, तुम्हें आता है ना, इसका मतलब है। देखो, यस सर मुझे आता है। अलाउंस फॉर बैड डेट्स में क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है अलाउंस फॉर बैड डेट्स में अभी भी पिछले साल के रखे हुए पैसे अभी भी मौजूद मौजूद है। हैं।
और अलाउंस फॉर बैड डेट्स के डेबिट बैलेंस का मतलब ये होता है कि पिछले साल जितने पैसे हमने रखे थे हमें इस साल नुकसान उससे भी ज्यादा हो गया। तो इस वजह से अलाउंस फॉर बैड डेट्स में बजाय बैलेंस क्रेडिट में बचने के बैलेंस कहाँ चला गया? डेबिट में। डेबिट में। वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत जबरदस्त समझा, बहुत खुशी हुई, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर दिया। मोहसिन हनीफ खान साहब कोई एतराज करना चाहें? तलहा जावेद कोई सवाल आपके दिमाग में? नाइस साहब के दिमाग में कोई सवाल अगर हो, रिजा अलीहा के पास कोई सवाल हो? उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा जो भाई ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया। आगे बढ़ता हूँ अपनी बात को लेकर। आपके पास और कोई सवाल है इसके अलावा पूछने के लिए? होमवर्क किस किस ने किया है कंप्लीट? पहले तो ये बता दें, शाबाश। उज़ैफा होमवर्क कंप्लीट हो गया? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जी हुज़ैफा, रिजा ने किया, अलीहा ने किया है। हुज़ैफा कहते हैं डन है, रिजा ने किया, अलीहा ने नहीं किया काम। सर मेरा भी कंप्लीट है, मेरे पास मैसेजेस हो नहीं रहे। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। हुज़ैफा, मोहसिन भाई 5 ईयर मिल गई है आपको? जी नाइश साहब क्या स्टेटस है? नाइश भाई काम का क्या स्टेटस है, जल्दी बता दें ताकि मैं आगे बढ़ूं। नाइश भाई को हमारी आवाज नहीं आ रही लग रहा है। सर जी मैसेज किया है मैंने आपको। जी सर, बड़ी जल्दी सर कर दिया आपने, इतनी देर से मैं आपका नाम लेके बोले जा रहा हूँ, आप मैसेज टाइप करने में लगे हैं। चलें कोई बात नहीं, शुक्रिया। सेम एज हमजा, वेरी गुड मोहसिन, वेरी गुड, एक्सीलेंट। 5 ईयर आप लोग मत खरीदना बेटा, देखो 5 महीने के बाद पेपर हो जाएंगे शुरू ना, तो पेपर के बाद खरीद लो, तो ये कि पेपर देके इंसान फारिग होता है, कोई काम नहीं होता, तो आप उस वक्त प्रैक्टिस कर सकते हो मेरा बच्चा। सही है? हाँ सर मैं नाइस आज ही भाई। जाके खरीद लूंगा। हाँ अभी दुकानें बंद थी, ताले तोड़ के खरीद लेना तुम, खरीदोगे कहाँ, अब तुम नहीं चोरी नहीं, कर लो। रात में किसी को खुलवा डकैती लेंगे ना दुकान वकैती, घर जाके। डकैती वकैती मारनी पड़ेगी बेटा, अब तो दुकान थोड़ी खुलेगी। चलो बहरहाल अब तुम लोग बात को सीरियस। सर जी मैडम बोलेंगी तो मैं सुनूंगा, मैंने पहले भी बोला था जी। सर मैं ये आपसे कह रही हूँ कि 2005 रेगुलर पे जो आपने क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन 3 उसका बी करना है हमें, तो वो इनकम स्टेटमेंट अप्रोच से होगा ना? उसमें कौन सा, किस पे रेट लगाने को कहा हुआ है? नेट सेल्स पे। तो बात ही खत्म हो गई फिर तो। नेट इनकम स्टेटमेंट ओके अप्रोच कहते ही उसे हैं जिसमें नेट क्रेडिट सेल पे रेट लगे। सही है, और कोई सवाल? तो सर हम लोगों को जो ऊपर अलाउंस और बैड डेट डेबिट पे दिया वो हम इग्नोर करेंगे? बिल्कुल इग्नोर करेंगे, लेकिन किस में? कंप्यूटेशन में सिर्फ। मार्क माई वर्ड्स, मैं क्या कह रहा हूँ गौर से सुन लो। मैं कह रहा हूँ सिर्फ कंप्यूटेशन फॉर बैड डेट एक्सपेंस करते हुए उस अलाउंस फॉर बैड डेट्स को इग्नोर करेंगे रिजा। लेकिन जब तुम बनाओगी बैलेंस शीट, अगर उस सवाल में बैलेंस शीट बनाने को कहा है, आओ जरा देखो मैं सवाल कौन सा है। नहीं कहा है। नहीं कहा है, लेकिन अगर बैलेंस शीट बनाने को कह देता तो फिर अलाउंस फॉर बैड डेट जो तुमने एंट्री में क्रेडिट किया वो, और जो डेबिट में पहले से उसे माइनस करके जो बचता बैलेंस शीट में वो लिखा जाता। क्लियर? जी सर हो गया। यानी कंप्यूटेशन फॉर बैड डेट एक्सपेंस में अलाउंस फॉर बैड डेट्स नहीं आएगा, बिकॉज रेट किस पे लगा है? नेट क्रेडिट सेल पे। यस सर। चलो ये क्या बोल रहा है नाइश, नेट पर 5 ईयर होगी सर। बेटे नेट पे अगर 5 ईयर अवेलेबल इस तरह से होने लग जाए तो फिर कोई भी ये खरीदेगा तो नहीं। फिरोज नासिर अली बुक डिपोट बेस पब्लिशर, क्या ख्याल है? तो अवेलेबल होती है लेकिन ऐसे इस तरह नहीं होती जिस तरह प्रॉपर। हाँ तो बिल्कुल आपने देखी होगी, मैंने कब बोला अवेलेबल नहीं होती, लेकिन इस तरह नहीं होती जैसे ये प्रॉपर अंदाज में है। सही है, इतनी बिखरी हुई और अजीब व गरीब होती है। तो अभी हमने टेक्नोलॉजी में इतना अबूर हासिल नहीं किया हम लोगों ने, स्पेशली पाकिस्तानियों ने, कि हमारे लिए तो ऑनलाइन पढ़ना एक अजाब है। कितने बच्चे सिर्फ इसीलिए नहीं पढ़ रहे, कितने बच्चों ने स्किप कर दिया, बीकॉम बोल रहे हैं अगले साल पढ़ेंगे। ऑनलाइन हमारे बस की बात नहीं है, कभी आवाज़ नहीं आती, कभी तस्वीर नहीं आती, कभी स्क्रीन नहीं आती। अजीब ड्रामेबाजी है भाई। बंदा बोलता है मेरा साल जाया हो जाएगा, हाँ किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो वो एक अलग चीज़ है। चलो बहरहाल यार, बहुत बातें करते हो यार तुम लोग इधर उधर की। तो अब हमें जाना है कहाँ? और कोई सवाल पूछना है आप लोगों ने? और कोई सवाल है? नहीं है? सेक्शन बी शुरू करना है? सेक्शन बी हो गया, सेक्शन बी करेंगे ना आज? ही
सी करेंगे, ओके। मुबारक हो भाई, सेक्शन सी पे आ गए हम, ठीक है। सेक्शन सी का आगाज कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे, इत्मीनान से सुनेंगे। कोई बात समझ में नहीं आए तो बेफिक्र होके बिला झिझक पूछेंगे। हमजा, उबैद की तबीयत कैसी है बेटा? सर अब तो ठीक है, बस आने वाले हैं घर पे। सॉरी, अभी तो ठीक है, आने वाले हैं घर पे, मैसेज आपकी आया था, आवाज बुला इतनी रहा हूँ। कम क्यों हो गई आपकी आवाज? सर मैं कह रहा हूँ वो आ रहे हैं अभी, अच्छा तबीयत तो अच्छा ठीक हो गई उनकी जी। अच्छा, चलें ठीक है, ठीक है। चलें, शुक्रिया बहुत बहुत, आपने बोला। और बस वो आ ही जाएंगे इंशाल्लाह। ओके। इकरा बेटा, इतनी देर में ज्वाइन किया मेरा बच्चा, क्यों भाई? इकरा सर मुनव्वर, मेहमान आए हुए सर अच्छा मेहमान आए हुए थे, टाइम से पता नहीं चला। अच्छा, चलो फिर थोड़ी सी मैंने तो वैसे होमवर्क में जो कुछ कंफ्यूजन थी बच्चों को वो डिस्कस किए हैं। अब मैं नया सवाल शुरू करूंगा। और इकरा, लाजमी तुम्हें इस वीक में सारी वीडियोस देख लेनी है, वरना फिर तुम्हें प्रॉब्लम होगी, सही है? लाजमी जी सर। देखनी है तुमने, कुछ भी हो जाए लाजमी वीडियोस देखनी है, ठीक है। और जहां जो चीज समझ में नहीं आया उसको उसका स्नैपशॉट लेके मुझे व्हाट्सएप कर दो, तो मैं उसके बारे में बता दूंगा। हाँ, क्या ये क्या सवाल है? हमारे पेपर्स का क्या है? होंगे हमारे पेपर्स सर? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह हुज़ैफा, तबीयत नहीं खराब यार, गर्मी की वजह से बहुत बुरी हालत है। गर्मी की वजह से इतनी शदीद हालत हो रही है खराब कि मैं बयान नहीं कर सकता। तो इत्तेफाक से बाहर जाना पड़ गया था, कुछ काम वाम था दोपहर के वक्त। तो गर्मी इतनी शदीद है, बस अल्लाह ताला रहम फरमाए। बहुत बुरा भाई, बहुत इस वक्त ना, एक तो पानी का बहरान, फिर गर्मी। तो यार इंसान आधा अधमरा हो जाता है, अधमरा, आधा मरा हुआ इसी को कहते हैं, अधमरा। हाँ जी रिजा, ये सवाल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और जो बच्चे ये सवाल करते हैं ना, यकीन करो मुझे पता नहीं क्या हो जाता है कि भाई। सर ये सवाल मैंने नहीं, अलिया ने किया था। अब आ रही है आवाज? अब आई? यस सर, आ रही है। जी सर। हाँ। अबे डिवाइस वो जो मैं आज उसके साथ लगा के ना वो माइक यूज कर रहा हूँ, तो ताकि फिर वो घर की डिस्टॉर्शन यानी घर की आवाजें कम आए। पता नहीं आप लोगों को। सर फिर सन्नाटा हो गया। अब बताओ भाई, आ गई दोबारा? ये सब सही आज भी। सर हाँ, वो मेरा ख्याल है चार्जिंग खत्म हो गई होगी उसकी, मैंने चार्जिंग लगा दी है। चलो अच्छा, हाँ। तो मैं अर्ज ये कर रहा था भाई कि देखो, आपके पेपर अगर बिलफर्ज एक हम एग्जाम्पशन ले लेना ना हो और आपको प्रमोट कर दिया जाए, जो कि बहुत नामुमकिन है, तो बेटा पार्ट 2 की अकाउंटिंग इतनी मुश्किल है कि अगर आपकी बेस नहीं होगी ना तो आप पार्ट 2 में बिल्कुल गिर जाएंगे। मैं आपको एक मिसाल दूं सिंपल सी, कोई बच्चा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना पढ़े, अभी ये जितने बच्चे सेकंड ईयर में है ना, आप यकीन करें इतना अजाब है इनके लिए। आपके कोई छोटे बहन भाई अगर हैं तो जरा आप उनकी हालत देखिएगा, आप उनसे पूछें। मैट्रिक वाला खुश होके फर्स्ट ईयर में आ गया, उसकी तो जिंदगी आसान हो गई। 9 वाला जो मैट्रिक में गया है बगैर पेपर पास किया, अगर वो 9 क्लास की केमिस्ट्री फिजिक्स या जो भी सब्जेक्ट होते हैं उसको वो तमीज से नहीं आते थे, वो सेकंड ईयर में क्या करेगा? झक मराएगा।
अब आप मुझे बताओ, एक बच्चा फर्स्ट ईयर में उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं पढ़ा, आप सब इंटर कॉमर्स हो ज्यादातर ना, मुझे जरा इस सवाल का जवाब दें कोई। एक बच्चे ने फर्स्ट ईयर में इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाना नहीं सीखा, उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब नहीं पता, उसे एडजस्टमेंट नहीं आती, मैं उसे सेकंड ईयर में पार्टनरशिप के टॉपिक में फॉर्मेशन में सबसे पहले बैलेंस शीट बनवा रहा हूँ। कैसे बनवाऊं भाई? उसको अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, अलाउंस फॉर बैड डेट्स याद नहीं आ रहा क्या होता है, उसे एडजस्टमेंट नहीं पता, उसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कैसे पढ़ाऊंगा, उसे सिंगल एंट्री कैसे पढ़ाऊंगा, मेरी तो मौत वाकई हो जाएगी। और वो बच्चा कैसे पढ़ेगा? सबसे बड़ी बात तो भाई ये प्रोमोट इन्होंने जो किया है, ये बस पता नहीं क्या किया है, बेड़ा गर्क किया है इन्होंने और कुछ नहीं किया। बच्चे को कम से कम बोलते प्रोमोट हो जाओ, लेकिन भाई पढ़ तो लो जो फर्स्ट ईयर का रह गया तुम्हारा। वो तो ऐसे खुश हो रहे हैं बच्चे और उनके माँ बाप, जैसे उन्होंने पैसे बचा के बहुत बड़ा कोई कारनामा अंजाम दे दिया है। अबे बेवकूफों, तुमने फर्स्ट ईयर में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक 30 नंबर का छोड़ दिया, जिसकी बेसिस पे सेकंड ईयर की अकाउंटिंग है। तो बस मेरी बात आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। भाई पेपर हो या ना हो, आपके टॉपिक्स की तैयारी हो जाएगी तो आपको सेकंड ईयर की अकाउंटिंग पढ़ते हुए मुश्किलात नहीं होंगी, पार्ट 2 की अकाउंटिंग पढ़ते हुए मुश्किलात नहीं होंगी। और आपके पेपर 99% मुझे यकीन है कि होंगे। अगर जिस दिन मुझे लगा ना कि आपके पेपर होने के इम्कान नहीं है, आप फिक्र ना करें, मैं आपको फौरन बता दूंगा, मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है, अल्लाह गवाह है, कि आप पढ़ेंगे या नहीं। ठीक है, आप पढ़ेंगे या नहीं ये तो अल्लाह ताला का एक निज़ाम है। अल्लाह ने जो मेरे नसीब में रिस्क लिखा है वो मुझे मिलता है किसी भी तरह से। तो मुझे तो इस बात की टेंशन थोड़ी है कि आप पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे। मेरी क्लास में 20 बच्चे थे, 25 थे, आज 5 हैं, 10 हैं, 15 हैं। इससे ये तो सब मेरा नसीब है ना। और अभी बहुत सारे बच्चों के हालात खराब हैं, प्रॉब्लम में हैं, वो लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में हैं। तो हम जिस हद तक हेल्प कर सकते हैं कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ अलीहा को मेरी बात समझ में आ गई। पेपर का फोकस बिल्कुल हटा दो, तुम पढ़ाई को इस अंदाज से करो कि पेपर चाहे हो या ना हो, तुमने अपनी प्रिपरेशन बेहतरीन करनी है। पानी पी रहा हूँ, 1 मिनट। जी जी सर, बिल्कुल अभी हम लोग पढ़ भी रहे हैं अभी, और तैयारी तो अपनी पूरी करेंगे बिल्कुल इंशाल्लाह। बिल्कुल सही है, यही पैशन, यही जज्बा चाहिए कि हम ये सोच के पढ़ें। क्योंकि पेपर में अल्लाह ना करे किसी बच्चे के अगर 100 में से सिर्फ 60 नंबर आया अकाउंटिंग के पेपर में, लेकिन अगर उसका जमीर मुतमईन है कि नहीं मुझे 100 में से 99 नंबर का पेपर आता था, नंबर कम दिए इन्होंने, तो कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर वो अब मुतमईन होना चाहिए ना कि मुझे आता था। जब मैं कहीं इंटरव्यू में जाऊंगा और मैं बोलूंगा मैं बीकॉम हूं और वो सवाल करेगा मुझसे वैल्यूएशन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल से रिलेटेड, तो मैं उसे बताऊंगा कि वैल्यूएशन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल क्या होती है। बस ये वाली अप्रोच रखो अपनी। जॉब नहीं भी करनी तो क्या हुआ, नॉलेज तो होनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं, सेक्शन सी पढ़ रहा हूँ, कैलकुलेशन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। प्यारे बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट जुमला फिर दोबारा पढ़ेंगे। क्या लिखा है? कैलकुलेशन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल है। अकाउंट रिसीवेबल की कैलकुलेशन ये क्यों करेंगे? जरा बताना, अब तक के सवालात में अकाउंट रिसीवेबल का कौन सा बैलेंस गिवन होता था? एंडिंग और अब के सवालात में एंडिंग गिवन नहीं है, फिर क्या होगा? नहीं है, ओपनिंग ओपनिंग गिवन होगा। एक्सीलेंट। तो सर हमें क्या करना होगा ओपनिंग के साथ? और अलाउंस फॉर बैड डेट्स का बैलेंस भी निकालना होगा, और खुद ही बता दिया किस तरह से निकालना होगा। देखना क्या लिखा है, टी अकाउंट। टी अकाउंट बना के। हाँ अच्छा, टी अकाउंट बनाना आता है सबको? यस सर। नाइश टी अकाउंट का जिक्र। नाइश सर मुझे नहीं आता, मुझे नहीं आता। सर तकरीबन आता तो था लेकिन अब अच्छा मुझे नहीं आता। अच्छा नहीं आता। अच्छा नाइश, तुमने मेरे साथ बेसिक अकाउंटिंग पढ़ी थी नाइश? यस सर। जर्नल पढ़ा था? यस सर। जर्नल के बाद मैंने टी अकाउंट नहीं पढ़ाए थे क्या? सर वो बहुत पहले पढ़ा था। हाँ, नहीं मतलब पढ़ा तो है ना। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि तुम मुझे अभी बताओ क्या होता है, कैसे होगा। मैं सबको ही बताऊंगा, सबको ही सिखाऊंगा। मैं तुम्हारे पीछे हाथ धो के थोड़ी पड़ गया हूँ। मैं तो एक जनरल बात कर रहा हूँ कि कुछ याद है। टी अकाउंट सी चीज, एक टी शक्ल की चीज बनती थी, उसमें लेफ्ट साइड को डेबिट कहते थे, राइट साइड को क्रेडिट कहते थे। एक अकाउंट के लिए एक टी बनता था। मोमिना आप सुन रही है ना मैं क्या कह रहा हूँ? सुन तो रही है या नहीं? यस सर, यस सर। एक अकाउंट के लिए एक
टी बनता था उसके लेफ्ट पे सारे जितनी बार वो अकाउंट डेबिट में लिखा गया जर्नल जर्नल में उसे डेबिट में लिखते थे, एक बार वो जितनी बार क्रेडिट में गया वो लिखते थे, फिर दोनों साइडों का टोटल मैच करते थे, जहां पैसे कम हो वहां अपने पास से लिखते थे, और तलहा क्या नाम रखते थे उसका जो अपने पास से लिखते थे, सर तलहा। कैरीड डाउन बैलेंस। एक्सीलेंट, खुश रहो, कैरेट डाउन बैलेंस, और वो कैरेट डाउन बैलेंस बनता था मोमिना नेक्स्ट ईयर का, मोमिना नेक्स्ट ईयर का वो क्या बनता था? कैरेट डाउन बैलेंस। मोमिना तो नहीं बोल ली, मोमिना बोल ली, अच्छा सर मैं ही हूँ। अच्छा अच्छा, सॉरी, मुझे लगा, मैंने समझा कि फातिमा ने ज्वाइन कर लिया, आवाज आपकी फातिमा जैसी हो गई एकदम। अच्छा ठीक है, तो वो कैरेट डाउन बनता था मेरा बेटा ब्रॉड डाउन बैलेंस, क्या बनता था? ब्रॉड डाउन बैलेंस, सही है, यानी आसान अंग्रेजी में कैरेट डाउन एंडिंग बैलेंस और ब्रॉड डाउन ओपनिंग बैलेंस। नाइश भाई कुछ याददाश्त वापस आई? सर अभी आ जाएगी ऐसा। अच्छा आ जाएगी, कोई मसला नहीं, अगर अभी भी नहीं आई है तो कोई बात नहीं, बस मैंने रिकॉल करवाया। अच्छा अब आओ सवाल देखते हैं ना, वक्त हमारे पास कम है, ये मीटिंग खत्म होगी, आप इसी लिंक पे दोबारा आ जाएंगे इंशाल्लाह। अभी तो खैर 10 मिनट का अलार्म भी नहीं बजा। तो कहता है January 1 year 21 the account receivable account of Messrs J Corporation Limited shows debit of rupees 3,70,000। किस दिन का बैलेंस दे रहा है भाई हुजैफा? ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस 2021 जनवरी 1 जे कॉर्पोरेशन का अकाउंट रिसीवेबल बैलेंस दिखा रहा है 3,70,000। हुजैफा ये कहाँ है 370? डेबिट। तो इसे कहाँ होना चाहिए? डेबिट, डेबिट साइड। क्या ये कभी क्रेडिट में हो सकता है? नो सर। ये हमेशा डेबिट में ही होगा ना, यस सर। क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल का मतलब होता है हमने पैसे लेने हैं, और अगर ये क्रेडिट में हुआ तो इसका मतलब होगा हमने पैसे देने हैं। तो फिर रिसीवेबल नहीं, फिर तो वो पेबल बन जाएगा ना, यस सर, तो यस इसलिए सर। इसका बैलेंस डेबिट में ही होना चाहिए। चाहिए। एंड देयर अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट, और उनका अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट का बैलेंस है कहाँ? क्रेडिट। क्या ये बता के उसने एहसान अजीम फरमाया? नो सर। वो ना भी बताए तो अलाउंस फॉर बैड डेट्स का बैलेंस होता ही। क्रेडिट तो इसका मतलब है ये दोनों बैलेंस के नाम अंग्रेजी में लिख के उसने हमें सिर्फ शर्मिंदा किया। हम अल्हम्दुलिल्लाह जानते थे कि अकाउंट रिसीवेबल होता ही डेबिट में है और अलाउंस फॉर बैड डेट्स होता ही क्रेडिट। क्रेडिट में। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड दिसंबर 31 2021 सिलेक्टेड ट्रांजैक्शन समराइज्ड एज फॉलोस। पूरे साल के दौरान ये तमाम ट्रांजैक्शन हुई, 1 से लेकर 6 तक ट्रांजैक्शन लिखी हुई हैं। रिक्वायर्ड में कह रहा है गिव जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन फ्रॉम 1 to 6। क्या करना है? 1 से लेकर 6 तक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। प्यारे बच्चों क्या ओपनिंग बैलेंसेस की एंट्री बनती है? नो सर। ओपनिंग बैलेंस की कभी भी एंट्री नहीं बनती। ओपनिंग बैलेंस पिछले साल का एंडिंग ट्रांसफर होता है, इसलिए उसकी कोई एंट्री नहीं बनाते, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस की कोई एंट्री नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, बस 1 से लेके 6 तक एंट्री बनानी है। मैं जर्नल में एंट्री बनाऊंगा, मुझसे 10 कदम आगे चल के तुम अपने रजिस्टर में एंट्री बनाना शुरू कर दो। पॉइंट नंबर 1 से जिस एंट्री में तुम फंसो, जिस एंट्री में तुम कंफ्यूज हो, जाके फॉर्मेट का ये वाला पेज देख लो, ये रहा, और यहां से देख के हेल्प लेके एंट्रीज मुझसे आगे बढ़कर बना लो। जो मुझसे आगे नहीं बढ़ेगा कोई बात नहीं, वो मेरे साथ साथ छाप ले। तो फिर ऐसा होगा कि बस वो छपाई कर रहा होगा, वो दिमाग नहीं चला पाएगा, और मैं चाहता हूं मेरा हर बच्चा दिमाग चलाए। तो अब तुम दिमाग चलाना चाहते हो तो सेल ऑन अकाउंट की एंट्री बनाओ अपने रजिस्टर में, सेल रिटर्न एंड अनाउंस की एंट्री बनाओ अपने रजिस्टर, हर बात की एंट्री बनाओ, अलग अलग बनाना, कंपाउंड ना बनाना, अलग अलग बनाओ फिलहाल, सही है। डेट मेंशन नहीं है, नंबर लिखते जाना। और ये सारी ट्रांजैक्शन कब हुई हैं? साल के दौरान, ठीक है, इनकी कोई डेट नहीं है, नंबर डाल देंगे हम। रिक्वायर्ड में क्योंकि उसने बोला है कि भाई 1 से लेके 6 तक एंट्रीज बनाओ, रिकॉर्ड करो जर्नल में, तो हमने कहा ओके भाई रिकॉर्ड कर लेते हैं, क्या मसला है, सही है। और रिक्वायर्ड बी में भी मजे की बात है, उसने बोला रिकॉर्ड, इसका मतलब है रिक्वायर्ड बी में भी जर्नल रहेगा, लेकिन फिर उसके लिए कंडीशंस है ना। तो हम पहले 1 से लेके 6 तक इज्जत के साथ एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं। मैं जर्नल बनाने जा रहा हूं। अल्लाह मेरे मालिक रब्बिल जलाल। ये जर्नल का फॉर्मेट,
क्वेश्चन नंबर कौन सा है भैया? 10 है। यस सर। क्वेश्चन 10, ये लीजिए भाई क्वेश्चन 10। और ये वाली लाइनें फिलहाल मैं कर देता हूँ, चलो इसको ऐसे रहने देते हैं ना। ये कंपटीशन वाली लाइन है यार, इसको बाद में कहीं से दोबारा उठा लेंगे, नो प्रॉब्लम। इसमें बैलेंस शीट भी है, सब चीजें तो बड़ी काम की हैं। चलो ठीक है, जर्नल बनाते हैं बस, ठीक है। कोई बात नहीं, अल्लाह मालिक है। डिलीट। जे कॉरपोरेशन बिजनेस का नाम, मैसर्स जे कॉरपोरेशन, मैसर्स जे कॉरपोरेशन, जर्नल और 2021 और 1, सही है। जी मेरे बच्चों, वे यार हालत बुरी हो रही है भाई, बहुत शदीद। आज तो 10 मिनट का अलार्म भी आ गया। चलो देखो यार जरा, पहली एंट्री सेल ऑन अकाउंट 4,30,000। कोई एंट्री बोलना चाहे तो बोल सकता है बड़े इत्मीनान से, लेकिन हाँ अकाउंट लेटेबल डेबिट क्रेडिट। बिल्कुल सही है हुजैफा भाई, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। 4,30,000 रुपए। और नरेशन वगैरह तो ना लिखूं, आप संभाल लोगे? अब आगे बढ़ूं तेजी से, है ना? तो यार इसको यहाँ ले आए। दूसरी ट्रांजैक्शन पढ़ता हूँ। सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस, यानी जिसे आपने सामान बेचा उधार पर, उसने आपका सामान आपको लाके कर दिया वापस, तो आपने बोला नो प्रॉब्लम, सेल्स आ गई वापस, सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस 15,000 से, और 15,000 से वादा चला गया हमारे पास से। ठीक है जनाब, अब चलते हैं तीसरी एंट्री की जानिब। सेल डिस्काउंट अलाउड, सेल डिस्काउंट दिया तो सेल डिस्काउंट अगेन कॉन्ट्रा एसेट होता है। सेल डिस्काउंट बढ़े तो डेबिट होता है, सेल डिस्काउंट डेबिट, और फिर हमारे पास से क्या चला गया? अकाउंट रिसीवेबल। कितना सेल डिस्काउंट? 5,000। अल्लाह, एक मिनट रुकना भाई जरा, हिम्मत ही नहीं हो रही। अल्लाह मेरे मालिक रहम फरमाइए। हाँ मेरा बच्चा, ये मीटिंग जो है अभी खत्म होने में 7 मिनट है। 7 मिनट में एंट्रीज तो बन जाएंगी मेरा ख्याल है। 3 के बाद चौथे में कहता है कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से कैश मिल गया 4,20,000। क्रेडिट। बेहतरीन, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। मैं लिख देता हूँ, ये लीजिए
कैश डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल मेरा बेटा क्रेडिट, इसको मैं एज इट इज छाप देता हूँ। 420 ना या 430? सर एक 4B। 420। हाँ भाई, कोई और सवाल तो नहीं है यहाँ तक? मैं बोल रहा हूँ। हाँ बोलो बोलो। सर पहले अकाउंट रिसीवेबल ओपन नहीं करेंगे अलाउंस फॉर बैड डेट से? नहीं समझ में आया, दोबारा बोलो। शाबाश। मैंने इसकी एंट्री पहले बनाई है अकाउंट रिसीवेबल डेबिट अलाउंस फॉर बैड डेट क्रेडिट, और फिर किसकी बनाई किसकी? है। इस वाले की, इस पॉइंट 4 की? यस सर। क्या यहाँ पे लिखा हुआ है रिकवरी हो रही है? सही है सर, सही। यहाँ लिखा है कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, ये तो नॉर्मल वो कैश है जो हमें मिलना ही था, हमने इसे मिटाया विटाया नहीं है। था। तो ये कैश जब हमें मिला, हमने बोला ओके कैश आ गया, और हमारे पास से प्रॉमिस चला गया, है ना। कैश डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अकाउंट रिसीवेबल रिटन ऑफ एज वर्थलेस, अकाउंट रिसीवेबल मिटा दिया। अलाउंस फॉर बैड डेट डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। 10,000 रुपए से यस। अलाउंस फॉर बैड डेट्स डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल मेरा बेटा क्रेडिट 10,000। इसके बाद 6 पॉइंट में क्या कह रहा है? रिकवरी फ्रॉम प्रीवियसली रिटन ऑफ अकाउंट, कोई पहले का मिटाया हुआ अकाउंट था और उसकी हो रही है रिकवरी। रिकवरी के वक्त बनती हैं 2 एंट्रीज। मैंने यहाँ लिखा 6A। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट क्रेडिट। ओके, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट 10,000 से। 5,000 से। यानी वो जितने रुपए लोग हमें देने को तैयार हैं, उतने से हमने उनके वादे को किया जिंदा, और फिर कहा। और फिर कैश डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। अच्छा, ये महाजेब से बात हुई थी कल तुम्हारी रिजा? जी सर। महाजेब से बात हुई थी कल तुम्हारी? महाजेब? जी सर, उसको मैसेज किया था, उसने रिप्लाई नहीं किया, पता नहीं क्यों नहीं आई क्लास में वो। अच्छा ओके। हाँ, तो जी। कैश हमारे पास आ गया और रिसीवेबल हमारे पास से चला गया, और 5,000 सर मेरी बात हुई थी, उन्होंने बोला था वो थोड़ा सा लेट ज्वाइन करेंगी। लेट ज्वाइन करेंगे। अच्छा चलो ठीक है। कल का लेक्चर उन्होंने देख लिया? कल एक ही लेक्चर हो सका था, कल हमने वीडियो शेयर करवा दी। सर वो देख ली थी वीडियो। ओके ओके। 6A 6B हो गया मेरा बच्चा, सारी एंट्रीज बन गई अल्हम्दुलिल्लाह। अब पता है क्या, रिक्वायर्ड बी पढ़ेंगे। किसी को जर्नल में कुछ पूछना है तो बिला झिझक पूछ ले, बेफिक्र होकर। आपको जर्नल में कुछ पूछना है तो आप बिला झिझक पूछ लें, मैं फिर आगे बढ़ूंगा ना। अच्छा, नहीं पूछना। अच्छा ये बताएं कि ये रात में आप लोगों की लाइट होती है 10 बजे के बाद? यस सर, 12 बजे के बाद जाती है हमारी। अच्छा, हम 10 बजे के बाद एक क्लास ले सकते हैं क्या? यस सर। सर मेरी लाइफ का भरोसा नहीं है। यस सर, ले लें। अच्छा, आप कह रही हैं किसी भी टाइम पे मोमिन, आप सर, कह रही किसी हैं भी टाइम। वो तो बेटा फिर इस वक्त भी जा सकती है ना, वो तो किसी भी वक्त जा सकती है मेरा बच्चा, क्या ख्याल है? सर अगर लाइट हुई तो मैं ज्वाइन कर लूंगी, अगर हुई। अच्छा, या फिर एक काम करें, चलें अभी क्लास लेते हैं यार। मैं असल में अभी मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही, मैं आप ईमानदारी की बात है, मेरी तबीयत बिल्कुल अजीब और गरीब हो रही है गर्मी की सर वजह बाद से। में ले लेगा फिर आप। नहीं यार, फिर वो कल छोड़ दें फिर, अब तब नहीं तबीयत बेटा, सही नहीं है तो छोड़ दें सर, कोई मसला नहीं है। अबे यार परसों भी क्लास सर नहीं रात थी में ना, ले लेगा। मेरा बच्चा अरे इंटरनेट सर की कोई वजह से बात नहीं। परसों भी क्लास नहीं हुई थी यार, ये मसला है, इंटरनेट ने बड़ा रुसवा किया हुआ है। चलो अच्छा, अभी फिलहाल ये 2 मिनट में करते हैं क्लास, इसके बाद मैं ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट करवा देता हूँ हिम्मत करके किसी तरह। इसी लिंक पे दोबारा आ जाना, फौरन आ जाना, देर नहीं लगाना, सही है? मैं रिकॉर्डिंग जो है ना कन्वर्ट बाद में कर लूंगा, मैं स्टॉप कर दूंगा कन्वर्जन, वो बाद में होती रहेगी। अभी तुम लोग इसी लिंक पे फौरन दोबारा आ जाना, देर नहीं लगाना, ठीक है? मैं इस क्वेश्चन को कंप्लीट करवाता हूँ, सही है? चलो अब देखो, बात यह है थोड़ा सा समझना मैं क्या कहने लगा हूँ, क्योंकि अगर तुम्हें ये लॉजिक समझ आएगी कि कौन सा काम कब और क्यों करना है,
तो फिर है पढ़ने का मजा, और ना सिर्फ मजा बल्कि पेपर में सवाल अटेम्प्ट भी कर लोगे। लेकिन अगर तुम्हें ये पता ही नहीं है कि ये वाली कंपटीशन सर इमरान क्यों कर रहे हैं, तो भैया पेपर में तुम रट्टा लगा के थोड़ी जाओगे कि सर इमरान ने ये कंपटीशन की थी हम भी करेंगे। आओ रिक्वायर्ड पढ़ो। रिकॉर्ड एस्टिमेटेड बैड डेट्स, रिकॉर्ड माने रिकॉर्ड करना है, एंट्री बनानी है किस चीज की, एस्टिमेटेड बैड डेट्स की, और बना के दिखानी है बैलेंस शीट अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग इन 2 केसेस के तहत। पहला केस पढ़ना, क्या लिखा है, 5% ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, और एहसान है उसका कि उसने लिख के बोल दिया क्या, वो ना भी बोले अंडरस्टूड हमजा भाई के 5% अकाउंट रिसीवेबल के कौन से बैलेंस पर लगेगा, एंडिंग बैलेंस पे, जबकि वो तो हमें पता ही नहीं है। मजे की बात है, मैं आप सबसे जुबानी अकाउंट रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस निकलवा सकता हूं। सुन रहे हैं आप मेरी बात, मैं आप सबसे जुबानी अकाउंट रिसीवेबल एंडिंग का बैलेंस निकलवा सकता हूं, लेकिन क्या पेपर में भी जुबानी निकालोगे, नहीं, पेपर में आप उसे प्रेजेंट करोगे किस तरह, टी अकाउंट बनाकर। तो मैं अब एक अदर टी अकाउंट बनाऊंगा इंशाल्लाह, और वो मैं बनाना शुरू करता हूं। लेकिन जैसे ही मीटिंग खत्म होगी आप दोबारा मीटिंग में तशरीफ ले आइएगा। पानी बाद में पी लीजिएगा या पानी ला के रख लें, पीते रहिएगा साथ साथ, ठीक है। ये मैं आ गया इधर, और यहाँ मैं बना रहा हूँ एक अदर टी अकाउंट। और टी अकाउंट में कैसे बनाऊंगा अब आप देख लो। मैं कहता हूँ सबसे पहले मैंने लिख दिया बिजनेस का नाम, बिजनेस का नाम है मैसर्स जे कॉरपोरेशन। इतने से में आ गया, ये तो कम है बहुत। अच्छा जी, तो अब इसको थोड़ा सेट कर लो ना, टी टी सा हो जाए जरा अच्छा सा, क्या ख्याल है। यहाँ आ जाएगी डेट, यहाँ आ जाएगा वो, यहाँ